उत्तर प्रदेश में प्राइमरी टीचर्स की आंदोलन का या विरोध का आज 8वां दिन निकल गया। बड़ी तादाद में प्रयागराज में भी जो प्राइमरी टीचर्स हैं वो अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देने जिलाधिकारी कार्यालय जा रहे हैं। हमारे साथ टीचर्स हैं, उनसे पूछते हैं अभी भी क्या रास्ता नहीं निकला कोई? अच्छा, रास्ता निकालने के हमारे जो अधिकारी हैं, सरकार अगर चाहेगी भी, जो बीच के अधिकारी हमारे हैं, बीच की कड़ी है, वो रास्ता नहीं निकलने दे रहे हैं। चाहते क्या है आप ये बताइए? हम ये चाहते हैं कि हमारी बातों को जो है वो सुने और हमारी बातों को सुनने से पहले स्थगित कर दें, क्योंकि हमसे कोई राय नहीं ली गई, हमें विश्वास में नहीं लिया गया है, हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है, समाज में हमें खलनायक की भूमिका में अदा किया जा रहा है, गुरु की महिमा को दलित के एक प्रकार समझ लीजिए कि पैरों से कुचला जा रहा है। तो वो सब चीज़ पीड़ा हमारी है, उसको सुनी जाए। और शेष हमने क्या कहा, जो आप देख रहे हैं आपदा की स्थिति है, दैवीय प्रकोप है, उन स्थितियों को देख करके अगर वो हमारी मांगों को मानते हैं तो हम सहर्ष तैयार हैं, और लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो हम हर स्तर की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारा शिक्षक संगठन, हमारे अध्यापक, उनकी पीड़ा जायज है और बहुत सी चीजें बड़ी लंबी प्रक्रिया है और समय का अभाव है। फिर मैं एक बार आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारे संगठन के इस कार्यक्रम में आए, हमारी बात उच्च अधिकारियों तक और शासन तक पहुंचाने का आप लोग कार्य करेंगे। फिर एक बार कह रहे हैं, इस शासन से, सरकार से यही गुजारिश है कि सिर्फ हमें अध्यापक बना दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो क्या अधिकारी खलनायक हैं? खलनायक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि शिक्षकों के बाद हमारे संवादहीनता की वजह से संवादहीनता हो रही है, निश्चित तौर पे शासन तक सही दिशा में नहीं पहुंचाई जा रही है। हमारी कुछ मांगे हैं, जैसा कि अभी हमारे पूर्व के वक्ता ने बताया कि हमें ऑनलाइन से कोई विरोध नहीं है, लेकिन उसको लागू करने से पहले कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां उसे दूर की जाए। हमें भी अन्य विभागों की तरह 33 EL दी जाए, हाफ CL दी जाए, चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध करी जाए और ज्यादा से ज्यादातर ट्रांसफर करके लोगों को पास के विद्यालयों तक पहुंचाया जाए, ताकि हम सुगमता से पहुंच सके। जी जी, आप लोगों की बुनियादी क्या दिक्कत है जिसको लेकर के एजुकेट कर रहे हैं? दिक्कतें हैं कि जो हमारे पास जो आदेश आया है, इसके पालन में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। हमारे पास हाफ CL नहीं है, अगर हमें आधे दिन में कोई समस्या होती है तो हम किस प्रकार से छुट्टी लेंगे, इसका कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा हमारे पास EL नहीं है, हमारे पास केवल पूरे वर्ष में 365 दिन में 14 CL है। CL और EL का मसला भी होना है। डिजिटल अटेंडेंस से कोई दिक्कत नहीं है आपको? अटेंडेंस से कोई किसी को दिक्कत नहीं है, बस वो हमको हाफ CL, मतलब मेरी जितनी भी मांगे हैं, मांगे हमारी मान ले। आपकी मांगे तो बढ़ती जा रही हैं। नहीं, हमारी ऐसी कोई मांगे नहीं बढ़ती है। अभी कहीं OPS की बात आ जाती है। OPS की कोई बात ही नहीं इस समय, अलग मुद्दा, उसका मतलब नहीं है। ये ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए आज जो ज्ञापन दे रहे हैं उसका मूल मकसद क्या है आप लोगों का? देखिए, हम लोगों ने ये जो 8 तारीख से पिछले सोमवार से ये व्यवस्था लागू करने की बात आई, हम लोगों को विश्वास में नहीं लिया गया, हम लोगों से, हमारे प्रतिनिधियों से वार्ता नहीं की गई। आप लोगों का प्रतिनिधिमंडल भी जाए, आप कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, तो आज के इस ज्ञापन कार्यक्रम में हमारे जनपद प्रयागराज से जितने भी संगठन है, सभी 18 संगठन मिल करके एक संयुक्त मोर्चा बना करके आज पूरे जिले के शिक्षक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। शिक्षक साथी सभी हमारे यहाँ से जिलाधिकारी महोदय के पास जाएंगे, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम संबोधित ज्ञापन देंगे। 7 सूत्रीय हमारा ज्ञापन है, जिसमें से ये अव्यवहारिक ऑनलाइन उपस्थिति के कठिनाइयों को दूर करने की बात है, 15 हाफ CL, EL और प्रतिकर अवकाश की बात है, अंतर जनपदीय स्थानांतरण की बात है, शिक्षा में शिक्षकों के समान कार्य समान वेतन की बात है, पुरानी पेंशन की बात है, गैर शैक्षणिक कार्यों से हमें मुक्ति दी जाए। यही 7 हमारी मांगे हैं। इन 7 कठिनाइयों को दूर कर दिया जाए, जिससे अब व्यवहारिकता में आ जाए। मैंने पहले भी कहा था, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं की गई, शिक्षकों की मांगे नहीं पूरी गई, आपके पास विकल्प क्या है? देखिए, हमें अपनी सरकार पे पूरा भरोसा है कि हमारी सरकार जो है वो लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेके आती है, शिक्षकों की बातों को वो सुनेगी, हमें पूरा विश्वास है। आज जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अपनी बात को पहुंचाने जा रहे हैं। जिले के समस्त शिक्षक, यही नहीं पूरे प्रदेश के सभी शिक्षक आज प्रदेश के 75 जिलों में इस ज्ञापन कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। और अगर हमारी बातों को नहीं कंसीडर किया जाता है तो हम और बृहद स्तर पर अपनी मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। क्या सामूहिक इस्तीफे की भी बात चल रही है? सामूहिक इस्तीफे की बात जो है वो शासन स्तर पर चल रही है हमारी, और अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं, हमको सुविधाएं मुहैया नहीं कराया जाता है, तो फिर हम सरकार से भी संघर्ष करने के लिए तैयार है स्थिति में। और हम अपने आप को अपने परिवार के साथ बिल्कुल खड़े होकर के और पूरी तरह
से प्रतिबद्धता के साथ समर्पित कर देंगे सरकार को कि आप अगर अपने दृढ़ रवैये पर कायम हैं और आप हमारी बात को नहीं मान रहे हैं तो फिर हमारी मांगे अगर आप नहीं मानते हैं तो हम आपके सामने अब झुकने वाले नहीं हैं। हम अपने प्राणों तक को आहुति देने को तैयार हैं सरकार के लिए। जी, जो गार्जियन है बच्चों के वो बहुत परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि टीचर्स जिद कर रहे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। कैसे समझाएंगे बाप गार्जियन को? गार्जियन को कैसे समझाएंगे? हम लोगों को टीचर का काम दे दिया जाए, जी। हम लोगों को केवल पढ़ाने का काम, जी। हम लोगों को केवल पढ़ाने का काम दे दिया जाए। जी। पिछले 10 साल से हम लोगों की कोई मांग नहीं सुनी गई। हम लोगों से ये अपेक्षा की जाती है कि बस हम ही हम करें। अरे हमारी भी कोई सुनेगा? बीएलओ वगैरह काम बंद कर दिया जाए। जिसका जो काम करना है करे। पहले हम लोगों को बुला करके आधार है, BLO है, जो मर्जी आए करे। अगर हमसे कोई काम कराएगा तो मेरी भी सुनेगा ना, कि सिर्फ अपनी अपनी सुनाओगे, मेरी कुछ नहीं सुनोगे। बड़े बड़े मतलब हम लोगों को गैर शैक्षणिक कार्य बंद कर दिया। गैर शैक्षणिक कार्य जितने भी हैं हमको टीचर बना दिया है। मतलब कि हम अपना जाएं पढ़ाएं। गार्जियन भी खुश, हम भी खुश। सरकार के वो काम कौन करेगा फिर? अलग से कोई विभाग पैदा करे क्या सरकार? अरे तो फिर हम लोगों की बात सुने भी तो। हम लोग भी तो 10 साल से कुछ चिल्ला रहे हैं, हम लोग भी तो कुछ मांगे रख रहे हैं ना। राइट। हम लोगों की भी तो कोई बात सुने। राइट। और हम लोगों के ऊपर से दबाव बनाया जा रहा है। विभागों में हम लोगों को भेजा जा रहा है, चेकिंग के लिए भेजा जा रहा है कि साइन करो। अरे हम लोगों की एक टीम को बुलाया जाए, बात किया जाए, समाधान निकलेगा। समाधान नहीं निकाल रहे हो, है ना? इसका टेंशन बढ़ाते चले जा रहे हो। तो जितना टेंशन बढ़ाएंगे तो नेचुरल सी बात है कि हम लोग भी टेंशन में आ ही रहे हैं, बगावत पे उतर ही रहे हैं। सिंपल सी बात है। बगावत पे स्थिति आ गई है क्या? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि कोई सुनेगा हमारी बात, आ ही जाएगी। कोई सुनने को तैयार नहीं है हमारी बात। आखिरकार आप लोग कह रहे हैं कि अधिकारियों ने कम्युनिकेट नहीं किया सरकार किसी ने कोई कम्युनिकेट किया। हम लोगों को एक आसरा देना चाहिए था, बात करना चाहिए था, बैठाना चाहिए था, पूछना चाहिए था, प्रमोशन चाहिए हम लोगों का, स्थानांतरण, बहुत सारी समस्याएं, कोई सुन ही नहीं रहा है। तो आप लोगों का प्रतिनिधि मंडल कोई जाए मुख्यमंत्री से मिले, आप लोग ये चाहते हैं क्या? हाँ बिल्कुल चाह रहे हैं, यही चाह रहे हैं कि वो मिले। अभी तक कोई इस तरीके का आमंत्रण हम लोग को मिला नहीं है। संयुक्त मोर्चे का प्रतिनिधि मंडल तैयार है, लेकिन डिजिटल अटेंडेंस पहले बंद हो, उसके बाद हम वहाँ पर वार्ता करने के लिए तैयार है। जी, हम लोग सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने को तैयार हैं, बशर्ते वो भी हमारी सुने। जी। जब बच्चे को दर्द होता है सर तभी बच्चा रोता है। जी। जब भूख लगती है तभी बच्चा रोता है। बिना रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती बच्चे को। ठीक सर, हमारा इतना कहना है कि हमारी जो मांगे हैं ये 7 मांगे, इसको सरकार इस पे सुने। हमें डिजिटल अटेंडेंस से कोई गुरेज नहीं है। जी। हम पहले भी करते आए हैं, वही काम आज भी कर रहे हैं सर। पढ़ाने से कोई गुरेज नहीं। जो भी काम सरकार का है हम कर्मचारी करेंगे, मगर हमारी भी सुने सर। बिल्कुल। तो प्रयागराज में शिक्षकों का कहना है कि उनकी जो 7 सूत्रीय मांग है वो पूरी की जाए, और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। दिनेश सिंह, टीवी 9 यूपी, प्रयागराज।